बृहत वाङ्मय में कहा गया है, जहाँ शशि को मुई जोग जोतो नखत तारा गण परि बुडप्पा खेसो हई बिमले अभमुखे एवं गणी सो हई भिक्षु मध्य। आश्रय 10वें आलियम आगम, जो अंग बाह्य आगम है, उसके 9वें अध्ययन में विनय पर प्रकाश डाला गया है। विनय पूज्यों के प्रति विशेषतया किया जाना चाहिए और पूज्यों में आचार्य गणी बहुत उच्च स्थान पर होते हैं। आचार्य वंदना की गई है 10वें आलियम में और वहाँ बताया गया 9वें अध्ययन में कि आचार्य चंद्रमा के समान होते हैं। भले आचार्य को किसी अपेक्षा से सूर्य के समान कह दे, जैसे सूर्य प्रकाश कर होता है, आचार्य भी ज्ञान का प्रकाश देने वाले होते हैं, सम्यक्त्व का प्रकाश देने वाले होते हैं। तेजस्विता उनमें होती है और आचार्य निर्मल होते हैं, होना चाहिए। आचार्य में शीतलता भी होनी चाहिए। तो शीतलता के संदर्भ में, निर्मलता के संदर्भ में चंद्रमा से भी आचार्य को उपमित किया जा सकता है। चंद्रमा जो चांदनी से युक्त और नक्षत्र तारा परिवार से घिरा हुआ चंद्रमा, आकाश में निर्मल आकाश, मेघ मुक्त आकाश, अभ्र मुक्त आकाश, उसमें वह चंद्रमा रात्रि में शोभायमान होता है। जैसे चंद्रमा अपने परिवार के बीच में शोभायमान होता है, कितने तारे नक्षत्र, उनके बीच चंद्रमा, इस परिवार से परिवृत चंद्रमा से आचार्य की तुलना की गई कि चंद्रमा अपने तारा नक्षत्र परिवार से परिवृत होकर शोभायमान होता है आकाश में, आचार्य भी साधु साधियों के बीच में शोभायमान होते हैं। साधु साध्वियाँ पास में बैठे होते हैं, आचार्य पट्ट पर विराजमान होते हैं, नीचे साधु साध्वियाँ स्थित हैं, पट्ट पर आचार्य विराजमान है। तो आचार्य भी उसी प्रकार शोभायमान होते हैं जैसे चंद्रमा निरभ्र आकाश में नक्षत्र तारा से परिवृत होकर शोभायमान होता है। आचार्य के लिए कहा गया कि शिष्य अनंत ज्ञान उपगत हो जाए तो भी वह अपने आचार्य की उपासना करे, आचार्य के नेतृत्व में रहे, उनको बहुमान सम्मान दे। क्योंकि केवल ज्ञानी बन गया तो वो तो आखिर साधु है। आचार्य नवकार मंत्र में तीसरे पद पर हैं और आचार्य के द्वारा वह केवल ज्ञानी बना हुआ मुनि दीक्षित शिक्षित भी हो सकता है। तो 10वें आलियम में गणी आचार्य का बड़ा अभिवंदन किया गया है।
तेरा पंथ धर्म संघ को अतीत में 10 आचार्य प्राप्त हुए हैं। अष्टम आचार्य परम पूज्य कालूगणी थे। तेरा पंथ के अष्टम आचार्य स्थान को शोभित करने वाले कालूराम जी स्वामी छापर के, हमारे धर्म संघ में 2 कालू जी नाम के संत प्रख्यात, एक तो कालूगणी तो हैं ही, दूसरे कालू जी स्वामी रेल मगरा वाले, वो भी प्रख्यात मुनि हुए हैं तेरा पंथ में। तेरा पंथ के इतिहास में उनका नाम मानो कि स्वर्णिम अक्षरों में आए, ऐसे मुनि कालू जी स्वामी रेल मगरा वाले मेवाड़ के हुए हैं। और कालू जी स्वामी रेल मगरा का तेरा पंथ को अवदान है, यानी तेरा पंथ को आचार्य देने वाले कालू जी स्वामी रेल मगरा हुए थे। मैंने जहां तक अनुभव किया, गुरुदेव तुलसी और आचार्य महाप्रज्ञ जी के मन में कालू जी स्वामी रेल मगरा के प्रति बहुत अच्छा सम्मान का भाव था। कालू जी स्वामी रेल मगरा के प्रति गुरुदेव तुलसी की तो भावना भी थी कि कालू जी स्वामी रेल मगरा का व्याख्यान आख्यान तैयार हो। और कालूगणी के मन में भी, जहां तक मुझे स्मरण है और अवगति है, कालू जी स्वामी रेल मगरा के प्रति सम्मान का भाव था, विशेष सम्मान का भाव। जब धर्म संघ में कोई आचार्य नहीं रहा था और आचार्य का निर्णय करना था, लाडनों में धर्म संघ एकत्रित हुआ था। विक्रम संवत 1954 में मानकगणी का महाप्रयाण हो चुका था सुजानगढ़ में। लाडनू में संघ इकट्ठा हुआ तो लाडनू में फिर सप्तम आचार्य का निर्णय किया गया। वो निर्णय करने वाली अनेक गोष्ठी साधुओं की मीटिंग हुई थी। लाडनू में तख्तमल जी फूलफगर का मकान पहली पट्टी में, वहाँ एक कमरा है, वहाँ पर कहा गया कि साधुओं की मीटिंग हुई थी। साधुओं की मीटिंग हुई, वहाँ सप्तम आचार्य का निर्णय किया गया था। तो निर्णय करने वाले या निर्णय की घोषणा करने वाले कालू जी स्वामी रेल मगरा थे। और उन दिनों में तब आचार्य कौन हो, इस संदर्भ में एक नाम, एक विकल्प आया था कि मुनि कालू जी छापर को आचार्य बना दिया जाए। सप्तम आचार्य मुनि कालू छापर हो जाए। मुनि कालू जी छापर, स्वामी छापर के पास बात आई, पता चला कि मेरे नाम पर विचार हो रहा है। मगनलाल जी स्वामी गोगुंदा मोटा गांव वाले इस कार्य में थे। तो मुनि श्री कालू जी स्वामी छापर ने कहा, मगनलाल जी स्वामी आप इन दिनों में क्या कर रहे हो, क्या आप किस काम में लगे हो? पता चला कि भावी आचार्य के बारे में ध्यान दे रहे हैं। और इस ध्यान देने में तुम्हारा नाम भी आ रहा है। मुनि कालू जी स्वामी छापर बोले कि आप बिल्कुल मत करना यह काम, मैं बिल्कुल भी इस बात के लिए तैयार नहीं हूं। और कालू जी स्वामी छापर ने अनिच्छा व्यक्त की कि अभी मेरी कोई तैयारी नहीं है इस दायित्व को संभालने के लिए। और फिर आखिर डालचंद जी स्वामी का निर्णय हो गया। डालगणी गुजरात कच्छ में थे, चतुर्मास कच्छ में संपन्न करके वे लाडनू की ओर पधार रहे थे, थली की ओर।
बीच में उनका नाम निर्णित हो चुका था। फिर डालगणी के रूप में लाडनू पधारे। उनका जो भी पट्टोत्सव कार्यक्रम हुआ आश्रय, तो एक दिन उन्होंने मगन मुनि से पूछा कि आप लोगों ने मेरा नाम निर्णीत कैसे किया? मैं तो कोई ज्यादा न तो गुरुकुलवास में इतना कोई रहने वाला मुनि, मैं तो न्यारा में विचरने वाला साधु। गुरुकुलवास की क्या रीत बात क्या तरीका पूरा मुझे पता भी नहीं होगा। मेरा नाम कैसे आप लोगों ने आचार्य पद के लिए मनोनीत किया? कहा महाराज ठीक है, अब आप में योग्यता लगी, आपका नाम तय हो गया। तो कहा मगन जी एक बात बताओ, अगर मैं इसे स्वीकार नहीं करता तो तुम लोग क्या करते? कहा महाराज स्वीकार क्यों नहीं करते आप? हम आपको मनाते, आपके पांव पकड़ते, आपको मना लेते। अब गुरु शिष्य की बात हो रही थी, इधर मगन जी स्वामी, इधर डालगणी। डालगणी आचार्य थे, मगन जी स्वामी भी मानिस थे, संत थे, तेरा पंथ के अच्छे संत। अब दो की आपस की बात, संभवतः एकांत बात। कहा मगन जी देखो, तुम मनाने की चेष्टा करते, आखिर मेरे मन का तो मालिक मैं ही हूं ना। मैं तुम्हारी बात नहीं मानता तो तुम फिर क्या करते? मानना न मानना तो मेरे मन की बात थी, मेरी इच्छा की बात थी। तुम 100 बार भी कह देते मैं स्वीकार नहीं करता, सर्वथा इनकार कर देता, तो तुम क्या करते? अब मगन मुनि तो बात को न निकालने का प्रयास की, अब बात को निकालना नहीं, डालगणी बात को निकलवाने के प्रयास में। मैं भाव बता रहा हूं यथासंभव। तो बात हो रही थी मगन मुनि संकोच में कि मेरे मन की बात बाहर निकल न जाए। डालगणी मानो कटिबद्ध थे बात को निकलवाने के लिए। तो बात करते करते मगन मुनि पास में थे, तो डालगणी ने उनका हाथ पकड़ा, पूंछा पकड़ा, बोलो बोलो क्या बात थी? मैं नहीं मानता तो फिर तुम क्या करते? हाथ पकड़ लिया। अब शिष्य का हाथ गुरु पकड़ ले, कितनी बड़ी बात है। शिष्य का हाथ गुरु के हाथ में आ जाए, बहुत ही व्यवहार की भूमिका पर सौभाग्य की बात। गुरु ने हाथ पकड़ा है, और क्या चाहिए? अब करे क्या? अब गुरु के बात छिपाए भी तो कैसे, और बात निकाले भी तो कैसे? जब ज्यादा ही मानो आग्रह या निर्देश सा की का बताओ क्या बात, अगर मैं नहीं मानता तो तुम फिर क्या करते? विकल्प क्या था तुम्हारे पास? तब आखिर मगन मुनि बोले गुरुदेव हम प्रयास तो यही करते, आपको ही मनाते, आप सर्वथा इनकार हो जाते तो एक विकल्प हमारे दिमाग में और था। हाँ वो क्या था बताओ, वो विकल्प क्या था तुम्हारे दिमाग में? तब कहा गुरुदेव वो विकल्प था कालू छापर। कालू कौन सा? छोगा जी का बेटा। अरे वो कालू जी, अच्छा। मगन जी मैं आ रहा था मार्ग में, ध्यान तो मैंने भी काफी दिया कि कौन साधु योग्य हो सकता है, पर यहां तक तो दृष्टि मेरी भी नहीं गई। ठीक है जाओ जाओ काम करो जाओ। तो नाम ले लिया और मगन जी को विदा कर दिया। अब अनुमान है कि डालगणी तो आचार्य बने ही थे। वो मगन मुनि से बात हुई, मुनि कालू छापर का नाम निकला, संभावना है उसी समय डालगणी ने अपने मन में तय कर लिया कि मेरा उत्तराधिकारी मुझे मिल गया, बस अब मुझे चिंता नहीं, मुझे मेरा व्यक्ति मिल गया है। उस समय करीब 21 वर्ष की अवस्था मुनि कालू छापर की। और फिर डालगणी ने सोचा कि कभी कालू से भी बात तो करूं, कालू से भी कभी बात तो करूं। तो एक दिन
मुनि कालू छापर से डालगणी ने फरमाया कि कालू जी तुम भी कुछ बताओ। मानवगणी के बाद में ये जो बीच का काल रहा था, आचार्य कोई नहीं थे, बीच के काल में या गुरुकुलवास के भेड़ा के स्थिति क्या रही, तुम भी कुछ मुझे अवगति दो। मुनि कालू जी छापर बोले गुरुदेव आपके पास बातें आ ही गई होंगी, अब मुझे बताने की क्या जरूरत। नहीं नहीं, तुम अपने ढंग से बताओ क्या बात, कैसी स्थिति रही। तो डालगणी ने कहा देखो, मैं घटना को अपने भावों में बता रहा हूं कि देखो एक बात मैंने सुनी है तुम्हारे बारे में कि तुम तो मगवागणी के भक्त हो, तुम मुझे सम्मान नहीं देते हो, तुम वर्तमान आचार्य को इतना सम्मान नहीं देते, तुम तो एक उन मगवागणी के भक्त बने हुए हो, तुम वर्तमान को सम्मान नहीं देते हो, यह क्या बात है तुम्हारी। कालू जी स्वामी छापर बोले गुरुदेव यह बात ऐसे सही भी है, यह बात सही है कि मैं मगवागणी का भक्त हूं, मैं तो उन्होंने मुझे दीक्षा दी, उन्होंने मुझे आगे बढ़ाया, मैं उनका भक्त हूं। परंतु गुरुदेव एक बात और मेरा निवेदन के रूप में है कि मैं मगवागणी का भक्त हूं, ठीक है, मगवागणी पधार गए, मानवगणी विराजे पट पर, हम मानवगणी के भी भक्ति थे। तो मैं आपसे गुरुदेव अर्ज करता हूं, मगवागणी हमारे गुरु थे, मानवगणी गुरु, हम उनके भक्त थे। आज आप हैं पट्ट पर, हम आज आपके भक्त हैं, इसमें क्या बात है। हाँ, मगवागणी मेरे दीक्षा दाता, दीक्षा गुरु बहुत कुछ हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं वर्तमान आचार्य का सम्मान नहीं करता हूं। और गुरुदेव आपसे क्या बातें बताऊं अब कुछ साधु हैं हमारे धर्म संघ में, मैं जानता हूं, आपके सामने आते हैं और कितनी आपकी भक्ति दिखाते हैं, ओ इतने लंबे चौड़े हाथ जोड़ते हैं आपके सामने। क्षमा करें गुरुदेव, वह औकात मेरे में नहीं कि इतने लंबे आपको हाथ जोड़ूं, वो तो मेरी स्थिति नहीं है। मैं तो इतने ही हाथ जोड़ूंगा आपको, इतने लंबे हाथ में नहीं जोड़ सकता आपको। तो जो साधु लंबे लंबे हाथ आज आपके सामने जोड़ते हैं, उनकी क्या स्थितियां थी वो मैं जानता हूं। गुरुदेव क्या मैं आपके ज़्यादा बताऊं बातें। यूं मुनि कालू छापर ने कुछ साफ साफ बातें डालगणी को सुनाई। मैंने जाना कि डालगणी इतने यूं तेजस्वी थे, इतने कठोर अनुशासता। तो जब कालू छापर मुनिवर ने बातें बताई, कहते हैं मैंने सुना कि डालगणी चुपचाप शांत सुनते गए उनकी बातों को। और वह वार्तालाप मुनि कालू छापर के साथ डालगणी का महत्वपूर्ण वार्तालाप हुआ, आचार्य बनते ही बहुत जल्दी हुआ। और डालगणी ने प्रकट में अपना निर्णय कभी नहीं बताया कि मैंने मुनि कालू छापर को अपना उत्तराधिकारी बनाया है, कभी नहीं बताया। जब अंतिम समय के आसपास का समय था, दिन था, तब इतना सा फरमा दिया कि संतों देखो मैंने अपना काम कर दिया है, अपना काम मैंने कर दिया है। नाम प्रकट नहीं किया, न संतों के सामने किया, न श्रावकों के परिषद में किया। अपना मेरा उत्तराधिकारी कौन, नाम नहीं बताया। और उत्तराधिकारी को शिक्षाएं भी कुछ देनी चाहिए, यथा औचित्य यथा अवसर। डालगणी ने थोड़ी शिक्षा भी दी, पर दी बिना नाम, बिना उस व्यक्ति को बिना बुलाए शिक्षाएं दे दी। जैसे साधु लोग बैठे हैं, बस साधुओं के बीच में देखो ऐसे ध्यान रखना चाहिए, ऐसे ऐसे शिक्षा मोगम में दे भी दी देने की। व्यक्ति से कालू को कोई बिठा के शिक्षा दे उस रूप में, एक उत्तराधिकारी के रूप में, वैसे संभवतः डालगणी ने उनको शिक्षाएं नहीं दी। डालगणी के महाप्रयाण के बाद वो पत्र निकाला गया, उस पत्र के आधार से मुनि कालू छापर को तेरापंथ का अष्टम आचार्य स्थापित किया गया। तो
आज भाद्रव शुक्ला पूर्णिमा है, परम पूज्य कालूगणी का आचार्य पदारोहण दिवस है। आज के दिन कालूगणी तेरा पंथ के विधिवत आचार्य पद पर आरूढ़ हुए थे। भाद्रव शुक्ला द्वादशी को डालगणी का महाप्रयाण हुआ और पूर्णिमा को कालूगणी का पट्टोत्सव मनाया गया, आचार्य पदारोहण हुआ। परम पूज्य कालूगणी ऐसे आचार्य हुए जिनके 2 सुशिष्य हमारे धर्म संघ के उनके बाद आचार्य बने। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी उनके अनंतर आचार्य और आचार्य महाप्रज्ञ जी उनके परंपर आचार्य। यो 2 आचार्य के दीक्षादाता परम पूज्य कालूगणी थे। और गुरुदेव तुलसी के अपने अनुभव थे कालूगणी के, और आचार्य महाप्रज्ञ जी के अपने अनुभव थे कालूगणी के साथ के। आज वह तो स्थिति रही नहीं कि हम लोग तो जो हैं इस परिषद में कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो कालूगणी को देखने वाला हो, वैसा मिलना मुश्किल है। हम में तो कोई है नहीं, न कोई आत्मीय संभवतः होगा कि जिसने कालूगणी को निकटता से देखा हो, ऐसा मिलना मुश्किल प्राय है। कोई हो तो थोड़ा बहुत भले कोई देखा हुआ हो, उनसे बात कर चुका हो, ऐसा व्यक्ति मिलना मुश्किल है वर्तमान की आज की यहाँ की परिषद में। कोई हो तो अच्छी बात है। ऐसे हमारे कालूगणी जिनका महाप्रयाण विक्रम संवत 1993 में हुआ, यानी करीब 80 वर्ष पहले उनका महाप्रयाण हुआ था। और धर्मसंघ में जो संस्कृत भाषा का उन्नयन हुआ, कालूगणी स्वयं संस्कृत के विद्यार्थी भी थे, आचार्य बनने के बाद भी संस्कृत का ज्ञान ग्रहण करते थे आश्रय। और उनके युग में कितने साधु, उनके युग के कितने संत संस्कृत भाषा के अध्ययन में आगे बढ़े थे। धर्म संघ का सौभाग्य कि ऐसे आचार्य तेरा पंथ को प्राप्त हुए हैं, होते रहे हैं। और डालगणी जैसे गुरुदेव का यह निर्णय कि मुनि कालू छापर को उत्तराधिकारी बनाया जाए, और छोटी अवस्था में कालूगणी लगभग 33 वर्ष की अवस्था में आज के दिन तेरा पंथ के युवा अवस्था में तेरा पंथ के आचार्य बने थे। तो हम भाद्रव शुक्ला छठ जो उनका महाप्रयाण का दिवस था, तब थोड़ा सा हमने उनका स्मरण किया था। आज उनके पदारोहण के दिवस पर हम पुनः उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और परम पूज्य कालूगणी के जीवन से हमें भी प्रेरणा यथोचित मिलती रहे, मंगल कामना करते हैं।